गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, जाति आधारित जनगणना की घंटी बज गई है। इस बाबत शिक्षक, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी और सरकारी कार्यालय के विभिन्न स्टाफ्स की कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जानेंगे इस अंक में प्रगणक के क्या है कार्य और जनगणना से जुड़े कर्मियों को 17,500 से 75,000 का पारिश्रमिक मिलेगा। इसको डिटेल्स में देखेंगे कि किन लोगों को 17,500 और किन को 75,000 तक का पारिश्रमिक मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद जो है ट्रेनिंग और हाउस मार्किंग और जो वर्क है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ है इसके भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जनगणना से रिलेटेड जो है घंटी बज गई है, जिसमें जाति आधारित जनगणना पूरे बिहार में हो रही है और आंगनबाड़ी, जीविका और शिक्षकों की और ख़ास करके सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही है। 2021 की जनगणना थी, कोविड के कारण पोस्टपोन हुई थी, जिसमें 17,500 से लेकर के 75,000 तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा कर्मियों को जो जनगणना से जुड़े हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो सभी शिक्षक, लगभग सभी शिक्षक जनगणना से जुड़ेंगे, जाति आधारित जनगणना से। तो इस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जनगणना से बाबत जो है बहुत पुराना पत्र है, जारी किया गया था और 45 दिनों में जनगणना पूरी करने की बात कही गई थी। ये आपका पत्र आ गया, जिसमें आपको ये अमाउंट दिखाया गया है कि किस तरह से कितना अमाउंट आपको मिलेगा। ये पत्र थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आपको, दूसरे पत्र को लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आपको पत्र मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जनगणना से रिलेटेड ये दूसरा पत्र आपके समक्ष आ गया है, जो कि थोड़ा सा साफ दिख रहा है, जिसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर कहा गया है, द अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम फॉर वेरियस लेवल ऑफ सेंसस फंक्शनरीज इज एज अंडर, यानी कि जो राशि दी जाएगी विभिन्न स्तरों पर काम करने के लिए, इसका विवरण इस तरह से दिया गया है। जो फेज है ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसको एचएलओ का नाम दिया गया, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। एचएलओ में जो है ये पेपर पर जो काम करेंगे उनको 5,500 रुपये की राशि मिलेगी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर पर जो काम करेंगे 3,750 रुपये की राशि मिलेगी। और पॉपुलेशन ई न्यूमिरेशन यानी पीई पर जो काम करेंगे उनको 8550 रुपये मिलेगी। इस तरह से 17,500 रुपये की राशि मिलेगी ऑन पेपर। ऑन मोबाइल जब यही काम होगा तो एचएलओ के लिए यानी हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के लिए 7,500 और एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए 6250 और 11,250 पॉपुलेशन इनुमरेशन यानी पॉपुलेशन से संबंधित जो डाटा है उसको इनुमरेट करने के लिए मिलेगा। इस तरह से 25,000 की राशि मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों कार्य जो हैं निचले लेवल के कर्मी जैसे शिक्षक हैं या किसी कार्यालय के स्टाफ हैं या आंगनवाड़ी है या जीविका दीदी है, इन लोगों के जिम्मे होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उससे ऊपर सब डिविजनल लेवल पर जो है चार्ज ऑफिसर की नियुक्ति होगी, जिन्हें एचएलओ के लिए 12,000, एनपीआर के लिए 15,000 और पी के लिए 18,000, टोटल 45,000 मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट ऊपर लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेटिकल ऑफिसर डीएसओ होंगे या डीआईओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर होंगे, उनको भी जो है एचएलओ के लिए 12,000, हाउस लिस्टिंग सेंसस के लिए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए 15,000 और पीई पॉपुलेशन इनुमरेशन के लिए 18,000 यानी 45,000 की राशि मिलेगी। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर यानी कि जो एक रहेगा, उनको एचएलओ के लिए 16,000, एनपीआर के लिए 20,000 और पी के लिए 24,000 की राशि मिलेगी। उनके 60,000 राशि मिलेगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर जिनकी संख्या जो है 5 से अधिक नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और स्टेट काउंसलर की भी होगी, स्टेट कोऑर्डिनेटर की पहले बात जान लेते हैं। डिविजनल कमिश्नर की पहले उन्हें एचएलओ के लिए 16,000 और एनपीआर के लिए 20,000 और पी के लिए 24,000 की राशि मिलेगी, कुल 60,000 मिलेगी। अदर जो होगा, जो एक स्टेट लेवल पर जो स्टेट काउंसलर होगा, स्टेट नोडल ऑफिसर जिन्हें बोलेंगे, उन्हें एचएलओ के लिए 20,000, एनपीआर के लिए 25,000 और पी के लिए 30,000, 75,000 मिलेगी। और उनके सहयोग के लिए अदर ऑफिसर्स होंगे जिनकी संख्या 5 होगी, उनको एचएलओ के लिए 12,000, एनपीआर के लिए 15,000 और पी के लिए 18,000 मिलेगी। इस तरह से 45,000 राशि मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये काम है प्रगणक और सुपरवाइजर के द्वारा होगा।
इस तरह से 75,000 से 17,500 से, तो परगणक और सुपरवाइजर के जो काम है उनको उनमें हाउस लिस्टिंग और सेंसस के लिए एचएलओ के लिए 5500, 3750 और 8350 यानी कि 17,500 मिलेगा, और ओन पेपर करने पर 25,000 की राशि मिलेगी। ये राशि आपको डीबीटी के द्वारा या सीधे अकाउंट में दे दिया जाएगा। आपका अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है कार्यालय को, उसमें ये राशि दे दी जाएगी। तो ये हुई जो है राशि से संबंधित बात। अब अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं जनगणना से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ जो है जनगणना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें निकल रही है, चाहे वो प्रशिक्षण से संबंधित हो, चाहे अन्य बातों से संबंधित हो। जी हाँ फ्रेंड, 45 दिनों में काम को पूरा करना है, और 45 दिनों में काम को पूरा करने का जो शेड्यूल जारी किया गया है ये देख लेते हैं। 7/1/23 से 21/1/23 तक जो है मकान सूची के निर्माण का कार्य 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक करना है। ये प्रगणक के कार्य होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वो अपने पोषक क्षेत्र जो उनको आवंटित एरिया होगा उसमें भ्रमण करेंगे और सूचना संग्रह करेंगे। इस बाबत उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं उनके प्रशिक्षण का क्या शेड्यूल है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर 2022 में जो 18/11/2022 इसको जो प्रेषित की जाती है, तो मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग 15 से 18 दिसंबर की को होगी, और जो जिला स्तर पर चार्ज अधिकारी या सहायक चार्ज अधिकारी फील्ड ट्रेनरों की ट्रेनिंग 19 से 22 होगी, और चार्ज स्तर पर प्रगणक या पर्यवेक्षक का 1 दिवसीय ट्रेनिंग 23 से 31 के बीच होगी। जी हाँ फ्रेंड, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में होगी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जो है प्रगणक वो मकान सूचीकरण का काम, जिसको हाउस मार्किंग एंड हाउस लिस्टिंग सेंसस का नाम दिया गया है, को करेंगे। ये जनवरी में होगा। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन ट्रेनिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब देख लेते हैं जाति आधारित जनगणना की तैयारी। विपार्ट में कर्मियों की राज्य स्तरीय ट्रेनिंग 15 को। जी हाँ फ्रेंड, 15 को ये राज्य स्तरीय ट्रेनिंग होगी। 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसके बाद हुई नहीं, वो भी डाटा जो है जारी नहीं किया गया था। जी हाँ फ्रेंड, लिंगायत संप्रदाय के दबाव में कर्नाटक में दबाव डाल दिया था, तो पहली बार जो है बिहार में मान के चलिए कि जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद ये जारी की जा रही है। पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक मकानों की गिनती, और मार्च में शुरू होगी जाति आधारित गणना। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च में इसको, मई तक इसका शेड्यूल है। तो विभिन्न स्तरों पर जो कार्य करेंगे उनके लिए ये आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो से शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।